बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सतगुरु महाराज की जय, सर्व सुंदर साथ की जय। प्रथम लागो दो चरण को, दनिये न छुड़ाइयो खिन, लाख तड़ी लाल एड़ियाँ मेरे जीव के यही जीवन, इन पाँव तले पड़ी रहूं। दनिजर खोलो बातों, पलन वालों निरखु नेत्रे मेरे जीव के यही जीवन। हे चरण मखना छोड़िए, राखिए माहे नैनन, इन सब तो हक रस की मेरे जीव के यही जीवन। श्री बंधो सतगुरु चरण को करो सो प्रेम प्रणाम, अशुभ हरण मंगल करने धनि से देव चंद्र जी शुभ नाम। श्री प्राणनाथ निज मूलपति, श्री मेहराज सुनाम, श्री तेज कुंवर श्यामा युगल को पल पल करूं प्रणाम, पिया पल पल करूं प्रणाम। श्री मामत कहे महबूब की, जेती अर्स सूरत, सो सब बैठी कदमों तले, अपनी ए निस्बत, अपनी ये निस्वात। प्रकरण 21 चौपाई 1446। श्रृंगार करस तीन श्रृंगार वर्णन विरहा रस। क्यों बरनो हक सूरत, प्रणाम जी सुंदर शाह जी। क्यों बरनो हक सूरत, अब धाम दुलाक्षराती से प्राणनाथ जी जो प्राणों के प्रीतम प्राण वल्लभ प्राण जीवन, श्री इंद्रावती जी के दत्ता में विराजमान होकर हम सब सुंदर साथ को अपनी से ब्रह्मवाणी के श्री श्रृंगार ग्रंथ के माध्यम से श्री बंगला दरबार के अंदर संबोधन के बता रहे हैं कि हे मेरे प्राणाधार सुंदर साज, जो राज्य का स्वरूप है, अक्षरातीत का स्वरूप है, अनंत शोभा से संपन्न है, जिनकी हर पल हर क्षण नई नई शोभा नई नई कला दिखाई देती हैं। शोभा का पारावार नहीं, छवि का पारावार ही नहीं है। नूरी तन के ऊपर नूरी वस्त्र आभूषण हर पल हर क्षण नित्य नवीन नए दिखाई देते हैं, बिना उतारे बिना पहने बदलते रहते हैं। ऐसे जो नूरी अंगों के नूर के आभूषण हैं, उनकी शोभा का वर्णन कैसे करें। फिर भी जो ब्रह्म सिद्धियाँ ब्रह्मात्माएँ संसार जगत में आई हैं, उनके हृदय में कुछ शोभा खड़ी हो, फिर कुछ तो लज्जत प्राप्त करें, क्योंकि खेल में आने का मतलब ही है परम धाम को लज्जत लेना, परम धाम को सुख प्राप्त करना। अगर खेल में आकर करके और परम धाम वर्णन नहीं हुआ, नहीं सुने भी, तो परम धाम लज्जत मिलेगा ही नहीं, और लज्जत नहीं मिलेगा तो आने का कोई अर्थ होता ही नहीं। सुंदर सा इससे रूहों को आत्मीय खुराक देने के लिए, रूहानी खुराक देने के लिए जो है कि अब सिंद्रावती जी को मजबूरी में वर्णन करना पड़ रहा है। इससे मजबूरी में कह रहे क्यों वर्णो हक सूरत। श्री इंद्रावती जी कह रही हैं कि हे मेरे प्राणाधार सुंदर से, हक की सूरत जो अनंत शोभा संपन्न है, ऐसे अनंत शोभा से संपन्न जो है कि ऐसे राज्य की शोभा को, छवि को, सुंदरता का वर्णन हम कैसे करूं। अब लो कहीं ना किन, अब लो कहीं न किन कहते अब तक जो है सृष्टि की रचना से लेकर के सृष्टि की उत्पत्ति से लेकर आज दिन पर्यंत किसी ने भी जो कि परमात्मा का स्वरूप कैसा है, छवि कैसी है, सुंदरता कैसी आई है, आज तक किसी ने बयान किया ही नहीं है। ये झूठी देह क्यों रहे, ये झूठी देह क्यों रहे कि झूठा शरीर है, माया का तन है, सपने का तन, अक्षरातीत की जय शोभा का वर्णन सुन कर करके कह कर करके भला कैसे टिकेगा।
सुनते एह वर्णन। सुनते यह वर्णन क्यों अखंड परमधाम के राज्य जो मालिक हैं, ऐसे अक्षरातीत की शोभा को छवि का वर्णन सुन कर करके झूठा शरीर तो नहीं रह सकता है। वर्णन आशिक कर ना सके। वर्णन आशिक कर न सके, जो आशिक कहलाते हैं वो कभी भी अपने माशूक की शोभा का वर्णन कर सकते ही नहीं। हम आशिक कहलाते हैं राज्य के, राज्य हमारे माशूक हैं। हम आशिक ब्रह्म सृष्टियाँ अगर राज्य की, जो राज्य हमारे माशूक ने छवि का, सुंदरता का, उनके अंगों की शोभा का बयान कर रहे हैं तो आशिक पर कलंक लग जाता, दाग लग जाता सुंदर। इसलिए आशिक कभी भी जो है अपने माशूक की छवि का वर्णन नहीं कर सकते हैं। और कोई पहुँचे ना आशिक और कोई पहुँचे ना आशिक, और आशिक के सिवा माशूक के पर कोई पहुँच सकता भी नहीं है। आशिक के सिवा माशूक के बयान को, शोभा को, सुंदरता को, छवि को कोई जान सकता ही नहीं है। हक जाहिर क्यों हो वही। हक जाहिर क्यों हो, कहते हैं हक जो अक्षरातीत नूर जमाल है, पूर्ण ब्रह्म है, ये झूठी दुनिया के अंदर, सपने की दुनिया के अंदर है कि भला क्यों जाहिर होंगे। देखत ही उड़े तारा। देखत उड़े, जैसे अक्षरा, जैसे सूर्य के उगते ही अंधेरा खत्म हो जाता है, जगते ही सपना समाप्त हो जाता है, ऐसे परम धाम जागृत है, अनंत सूर्यों का प्रकाश है, चेतनता है। ऐसे परम धाम शोभा को, छवि को देखने मात्र से जो है कि ये शरीर नहीं टिकता है, संसार नहीं टिकता है। हक देखे वजूद ना रहे। हक देखे, वो जो कहते हैं हक अक्षरादि का वजूद, उनका शरीर, उनका स्वरूप, उनकी स्वभाव देखने के बाद जो मोमिनों का इस सपने का जो तन है, इस सपने का तन खत्म हो जाता, अस्तित्व ही नहीं रहता है। जो दारू आग से उड़ा। जो दारू आग जैसे जो है कि दारू के भट्टे, दारू में आग लग जावे तो सारा दारू ही जलकर भस्म हो जाता है, अग्नि जो है दारू को उड़ा देता है। ऐसे जो है कि वो राज्य का स्वरूप ही इश्क का होने के नाते अग्नि है, और अग्नि रूपी जो इश्क का जो सूर्य राज्य के तन की जो नूर की शोभा, नूर में शोभा है, ये संसार को टिकने देगा ही नहीं, संसार को जलाकर खाक कर देगा। यो वाहिदत देखे दूसरा। यूँ वाहिदत देखे दूसरा, यूँ इस प्रकार से जो है कि कहते हैं दूसरा जो है कि जो वाहिदत सूर्य राज्य के ब्रह्म सृष्टियाँ हैं वो दूसरे तो है ही नहीं, इसलिए राज्य को देख सकती हैं, बाकी ब्रह्म सृष्टियों के सिवाय दूसरा कोई नहीं देख सकता है। पाव पल अंगना टिकट। पाव पालना टिकट, एक पाँव मर्च पाँव का एक जो कि पल का चौथा हिस्सा भी जो है कि वो सत्य पर ब्रह्म अक्षरातीत के नूर की शोभा के सामने जो है कि झूठा संसार नहीं टिक सकता है। हक इश्क आग जोरावर। हक इश्क आग जोरावर, कहते हैं जो राज्य का इश्क का स्वरूप है, इश्क का तन है, कहते हैं बहुत जोरावर है, बहुत ताकतवर है, बहुत जो है कि शक्तिशाली इश्क है। इनमें मोमिन बसा। और ऐसे जो है कि शक्तिशाली जो है कि महान ऊर्जा से वो संपन्न जो है ये राज्य इश्क का स्वरूप, ऐसे इश्क के अंदर जो है कि जो मोमिन हैं वही निवास करते हैं, क्योंकि मोमिन भी इश्क के ही हैं, इसलिए इश्क के मोमिन इश्क के अंदर निवास कर सकते हैं, रह सकते हैं। आग असल जिनो वतनी। आग असल जिनो वतनी, कहते ब्रह्म सृष्टियों का जो घर ही है इश्क रूपी आग है, सुंदर। और परमधाम वैसे भी अरस इश्क को साम्राज्य, जहाँ का कण का इश्कमयी है परमधाम का, वो सारा परम आग का स्वरूप है। ऐसे इश्कमयी आग के परमधाम के अंदर रहने वाली जो रूहें वो भी आग के ही स्वरूप हैं। या में आठों जाम अलमस्त। या में आठों जाम अलमस्त, कहते ऐसे इश्क रूपी अग्नि के घर परमधाम के अंदर जो रूहें आठों जाम अलमस्त रहती हैं, राज्य के प्रेम में दीवानी रहती हैं। जो निस्दिन रहे आग में। कहते जो निस्दिन रहे आग में, जो रूहें, जो ब्रह्म प्रियाएँ, ब्रह्म आत्माएं रात दिन जो है इश्क के साम्राज्य परमधाम जो आग का कहलाता है, अग्नि का स्वरूप कहलाता है परमधाम, ऐसे परमधाम के इश्क में अग्नि के अंदर रहने वाली जो रूहें हैं, ताए आगे के सब तन। तो ताए आगे के सब रूहों का जो तन है वो सब आग का ही तन है। जैसे आग को आग क्या जलाएगा, फिर ऐसे जो परमधाम इश्क पे आग का है तो रूहों का तन भी इश्क का ही है।
वाको जलाए कोई ना सके, वाको जलाए कोई ना सके, ऐसे रूहों का जो तन आग के समान, आग के मन इश्क का है, उन इश्क के, इश्क रूपी आग के जो तन रूहों के हैं, पर उनको कौन जलाएगा। उछरे आ गई के वतन, उछरे आ गई वतन, ऐसे आग के वतन परमधाम के अंदर, इष्टमयी परमधाम के अंदर जो ब्रह्म सिट्टियों का जो तन आग का है, वो तो उछल, जैसे अग्नि में अग्नि उछलता है, वैसे इश्क जो है, इश्क का समझो परमधाम, जो आग का परमधाम कहलाता, आग रूपी परमधाम के अंदर रूहों का तन हरदम मस्ती में झूमते रहते हैं। आगे जिमी पानी आग का, कहते परमधाम की जो जिमी है वो भी आग का, इश्क का ही है। परमधाम का जो है कि पानी भी जो है कि इश्कमयी आग का है, आगमयी आकाश ही इसका है। आग बीज आग अंकुर, आग बीज आर अंकुर, कहते आग ही के बीज हैं और आग ही का अंकुर, आग ही का बीज मतलब आग ही का स्वरूप उनका है, और आग का ही अंकुर मन इष्ट भी आग का ही है। फल फूल बिरख आग का, यहाँ तक कि जो फल है, फूल हैं, बीज हैं, जो कुछ सब इश्क के ही आग, परम धाम के फल फूल जितने भी हैं सब इश्क रूपी आग के हैं। सुंदर सा जी, आग मजकूर आग सहूर, आग मजकूर आग सहूर, और परम धाम के अंदर रूहों से राज्य का शामा जो मजकूर वार्तालाप होता वो भी इश्कमयी होता है, इश्कमयी आग का होता है, और जो बात विचार होती है वो भी इश्क की होती है। बिरख मोमिन आग इश्क, बिरख मोमिन आग, इसके जो मोमिन रूपी वृक्ष हैं, जो मोमिनों का तन वृक्ष के समान है, वो भी आग के ही हैं। और आग इश्क अर्श, और आग से अर्श कहते हैं, और परमधाम संपूर्ण परमधाम जो इश्क का होने से वो भी आग का ही कहलाता है। दिल आगे सब पीवे आग इश्क रस, सब पीवे आग इश्क रस कहते हैं। रात दिन जो रूहें हैं, पशु हैं, पक्षी हैं, मोल है, मंद, संपूर्ण परमधाम का जर्रा जर्रा राज्य की नजरों के द्वारा इश्कमयी आग का पान करते हैं। दिल आ गई अरस परस, दिल आ गई अरस परस से जो राज्य का दिल है वो भी इश्क रूपी आग से भरा हुआ है। रूहों का जो दिल है वो भी इश्क रूपी आग से भरा हुआ, किस लिए कि रूहों का दिल राज्य के दिल से अरस परस ओत प्रोत है। सब पीवे आग इश्क रस, सब पीवे आग इश्क रखते हैं। सारे के संपूर्ण परमधाम की यावत जो सामग्री है सब जो के सब इश्क रूपी आग का ही पान करते हैं। दिल आ गए अरस परस, दिल आ गई अरस परस का दिल ही आग का होने से जो कि सबका दिल एक दूसरे की अरस परस है, क्योंकि सबका दिल ही आग, सब दिल में इश्क रूपी अग्नि भरी हुई है। घर मोमिन आग इश्क में, घर मोमिन आग इश्क में कहते जो मोमिनों का घर परमधाम है वो भी जो इश्क रूपी आग के अंदर है, इश्क रूपी आग का ही परमधाम है। इश्क में परमधाम और की अग्नि के अंदर मोमिनों का निवास है। हक अग्नि के पाले, हक अग्नि के पाले, हक जो अक्षराधि परवरदिगार राज्य महाराज हैं, जो है जिनके नज़रों से जो इश्क रूपी आग की बरसात उतरी, ऐसे इश्क में आग के जो है कि बस रूहें पाली पोसी हैं। राज्य महाराज अपने इश्क रूपी अग्नि से जो कि रूहों को पाले हैं, पोसे लाड़ किए हैं। सोई इश्क आग दिखावने, कहते सोई इश्क आग दिखाने, वही इश्क रूपी जो आग है उसको दिखाने के लिए राज्य ने रूहों को खेल में लाए हैं। ल्याए जो माहे खेल, ल्याए जो माहे खेल सोपने के खेल के अंदर राज्य में रूहों को लेकर आए हैं। जो पैदा हुआ आग का, कर जो पैदा हुआ आग का, जो परमेश्वर आग से पैदा हुई, आग से मतलब राज्य के दिल में गंजान का जो इश्क रूपी अग्नि है वही तो रूहों का तन है, वही रूहों का स्वरूप कहलाता है। सो आग में जलत ना, कहते हैं जब राज्य के इस रूपी अग्नि के ही स्वरूप रूहें हैं तब वो रूहें जो हैं आग में कैसे जले, इस रूपी अग्नि के अंदर नहीं जल सकती हैं। वह वजूद आग इश्क के, वह वजूद आग इसके रूहों का जो वजूद है शरीर वो भी इस रूपी आग के ही सुंदर सा जी
रहे हमेशा आगमाए। रहे हमेशा आगमाए। और इस रूपी अग्नि के रूहों का शरीर होने के नाते इस रूपी अग्नि का जो शरीर रूहों का है वो आगे के अंदर रहता, आगे रूपी इसके अंदर ही रहता है। सोई बात करे हक अर्श की। सोई बात रहकर कहते हैं, सोई मैंने वही जो है इस रूपी आग की बातें रूहें राज्य की करती रहती हैं। राज्य की जो बातें हैं वो भी इसकी की बातें होती हैं। ऐसे राज्य इसमें आग की बातें जो रूहें रात दिन करती रहती हैं। सहूरिया बेसहूर। कहते हैं सहूर या बेसहूर, चाहे वो सहूर में हो, चाहे होश में, चाहे बेहोश में, कहते हर पल हर स्थिति में देखिए राज्य के इश्क में ये बातें बस रात दिन चर्चा, रात दिन रूहें करती रहती हैं। हुए सब विद पुराना पकव। वे सब पूर्ण प्रकृति जो रूहें जो ब्रह्म प्रियाएं ब्रह्म सृष्टियाँ हैं, आज खेल के अंदर जो है कि इस वाणी के में जा राज्य का इश्क रूपी आग आया हुआ इश्क रूपी इल्म को पा करके सबके सब संपूर्ण परिपूर्ण हो गए हैं, पूर्ण हो गए, इश्क में सराबोर राज्य के हो गए हैं। हक अर्शदिन ज़हूर। हक अर्शदिन ज़हूर कहते हक अक्षरातीत का जो ज्ञान रूपी जो रोशनी है वो वाणी में प्रकट हुआ है कि राज्य क्या है, अक्षर क्या है, अक्षर की शोभा क्या है, अक्षर की पहचान क्या है। पूर्ण रूप से राज्य की जो शोभा है, जो नूर है, पहचान वो वाणी में जाहिर हो गई है। जो हक देखे टिकिया रहे। जो हक देखे टिकिया कहते राज्य के देखने के बाद, राज्य को जानने के बाद, पहचानने के बाद जो अपने सपने के तन को पकड़ बैठा हुआ है, सोई अरस के तन। सोई रस के तब कहते वही परम धाम के तन वाले कहलाएंगे। वो नहीं का परम धाम का परात्म कहलाता, तन कहलाता है। सोई करे मूल मजकूर। सोई करे मूल का जो जिनका परात्म तन परम धाम के अंदर है वही ब्रह्म प्रियाएं ब्रह्म सृष्टियाँ जो कि राज्य से वार्तालाप कर सकते हैं, राज्य दीदार कर सकते हैं। सोई करे वर्णन। सोई करे और वही ब्रह्म सृष्टियाँ ब्रह्मात्मा जो कि राज्य का बयान कर सकते हैं। राज्य की छवि क्या है, शोभा क्या, राज्य की गरिमा क्या है, उनकी पहचान क्या है, क्या राज्य, ये संपूर्ण जो कि रूहें ही बयान कर सकती हैं। पर ए देखा अचरज। पर देखा अचरज फिर भी इंद्रावती जी कहती हैं सुंदरसा जी, लेकिन एक बहुत बड़ा आश्चर्य हमने देखा है। जो विरहा शब्द सुनत। जो विरहा शब्द सुनत की ऐसी रूहें, ऐसी ब्रह्म प्रियाएँ, ऐसी ब्रह्म आत्माएं जो हैं अपनी प्रिया प्रीतम के वियोग को जो है कि सुन रही हैं, याद कर रही हैं, सहन कर रही हैं। कैसी ही बहुत आश्चर्य की बात है। क्यों तन रया जीव बिना। क्यों तना जीव बिना कहते हैं जो राज्य का बस चरण कमल रूहों का जीव है, ऐसे राज्य में जिन रूहों के प्राण स्वरूप हैं, प्राणों के भी प्राण हैं, प्राण से भी जान से भी प्यारे, ऐसे प्राण अक्षरातीत के बगैर रूहें कैसे संसार में तन को धारण की हैं। हाय हाय ए सुनत न अरवा उड़ा। हाय हाय ये सुनत अरवा न कहते हैं अफसोस की बात है। इस राज्य की छवि को, सुंदरता को, राज्य से रूहों का कितना गहरा संबंध है, कितना गहरा प्यार है, सुन करके जो है कि ये तन छूट नहीं जाता, अफसोस है। आशिक अरवा कहा वही। कहते आशिक अरवा कहा जो ब्रह्म प्रियाएँ हैं, जो ब्रह्म सृष्टियाँ हैं, ये राज्य के आशिक कहलाते हैं, आशिक आत्माएं कहलाते हैं। तीन मुख बिरहा नानिक सा। तीन मुख बिरहा नानिक कहते ऐसे आशिक राज्य के हलाने जो रूहें ब्रह्म आत्माएं, उनके मुख से जो है कि बिरहा शब्द निकलना नहीं चाहिए, बिरहा के शब्द नहीं आना चाहिए। जब दिल बिरहा जानिया। जब दिल बिरहा जानी ऐसे आशिक रूहों के दिल की ने जो है जब धनी के वियोग को, व्यथा को, विरह के वियोग को जो है कि दुख को जब जान लिया है, तब आह अंग चीर चला। तब आह अंग चीर चलत कैसे ऐसे प्रीतम के वियोग के दर्द को, दुख को जानने के बाद जो है कि बस जो रूहों की जो आत्मा होती है वो तो शरीर को फाड़ कर करके निकल जाती धनी के पास में। ए हांसी कराई हुक्मे। हांसी कराई हुक्मे, राज्य ने अपने हुक्म के द्वारा अपनी मर्जी से
रूहों पर ऐसा हंसी का बहाना बना दिया, हंसी के पात्र राजा ने बना दिया। इश्क दिया उड़ाए, इश्क दिया उड़ाए, अपने रूहों के अंदर से अपना इश्क खींच लिया, इश्क ही उड़ा दिया, इश्क से खाली कर दिया हुआ है। और इससे खाली कर करके भी सारी पहचान दे कर करके अब हंसी के पात्र बना ले रूहों को। मुर्दा जो इश्क बिना, मुर्दा जो इश्क बिना कहते हैं, जैसे जो है कि मुर्दा होता है ना प्राण के बगैर, ऐसे जो रूहें हैं और राज्य का इश्क ही प्राण उनका है। ऐसे राज्य इस प्राण के बगैर जो रूहें जो कि यहाँ बस मुर्दे के समान हो गई हैं, मुर्दे के तुल्य हो गई हैं। गावत बिरहा लड़ाए, गावत बिरहा लड़ाए, और ऐसे राज्य इश्क से मुर्दा होकर, इश्क से रहित होकर के मुर्दे के समान होकर के धनी के विरह को, बिथा को, विरह के बिथा को, विरह के वचनों को गा रही हैं, सुना रही हैं। कबो अर्स रुए ऐसी ना करे, कबो अर्स रुए ऐसी ना कर, जो परम धाम की आत्मा कहलाती हैं, जो परम धाम की ब्रह्मप्रिया कहलाती, राज्य की अंगना कहलाती हैं, राज्य के लाडले कहलाती हैं, वो तो कभी ऐसा कर ही नहीं सकती हैं। जैसी हमसे हुई इनमें, जैसे हमसे इनसे कहते हैं सिंधावती कर, जैसे हमारे से हुआ सुंदर साजी, ऐसा गुनाह है और किसी आत्मा से नहीं हो सकता है। अर्स रूहों को विरह से, अर्श रूहों को विरह कहते हैं, अर्श की रूहों को जो राज्य का जो विरह रूपी रस है, वियोग रूपी रस है, वो घेर लिया हो, अपने अंदर कर लिया हुआ है। हुए बेशक न लैया घेर, वे बेशक कहते हैं ऐसे विरह से राज्य के वियोग को प्राप्त हो गई हैं। इसमें कोई संदेह नहीं रहा रूहों को, ऐसे राज्य के वियोग से बिल्कुल जो है कि बेशक होकर करके जो है जान कर करके भी बस उनके अंदर विरह नहीं आता है, धन के वियोग नहीं आता, धन के वियोग में तड़पती रोती नहीं है। चरण तली की जो लिखे, चरण तली जो लिखे, ऐसे आप बयान कर रहे हैं अक्षराती नूर जमाल, जो राज्य के चरण कमल हैं, उन चरणों के तली के अंदर जो लिखे जो रेखाएं हैं, सो एक लिक न होए बरना, सो एक लीक न कहते हैं, ऐसे धनी के चरणों के तली के लीक, एक लीक, कई लीक, एक लीक का भी अगर वर्णन करना चाहें, शोभा का बयान करना चाहें तो नहीं हो सकती है। तो मुख से चरण क्यों बरन वो, तो मुख से चरण क्यों, जब एक चरणों की तली की एक लीक का वर्णन नहीं कर सकते हैं तो राज्य की चरण कमल के, जो चरण कमल की संपूर्ण शोभा है वो भला मुख से कैसे बयान करें हम। जो नूर जमाल का तन, जो नूर जमाल का, तो जो नूर जमाल अक्षरात का तन कहलाता है, अक्षरात का स्वरूप कहलाता है। इन चरणों विद क्यों कहूँ, इन चरणों में विद क्यों, कैसे नूर जमाल अक्षराती श्री राज्य के चरणों की शोभा, छवि, सुंदरता, गुण, कला को हम कैसे बयान करूं। नाजुक निपट नरम, नाजुक निपट नरम कहते हैं, जो धनी का चरण कमल बहुत ही नाजुक है, बहुत ही नरम कोमल है। ये वर्णन करते इन जुबान, ये वर्णन करते हैं जब ऐसे अक्षराती नूर जमाल के चरणों की नाजुकी का, सुंदरता का, शोभा का वर्णन करते इस जुबान से। हाय हाय उड़त न अंग बेशरम, हाय हाय उड़त न अंग बेशरम कहते हैं, हमारा अंग, हमारा दिल इतना बेशरम हो गया है कि जो दिल जो है कि इस शरीर को छोड़ता नहीं है, रूह इस शरीर को छोड़ती नहीं है। चरण केती हो मुख ते, चरण कहते मुख से आप सिंधावती कह रहे हैं, ऐसे अपने पिया प्रियतम राज्य चरणों की शोभा का मैं अपने मुख से बयान कर रही हूँ। जो निरखती थी निसदी, जो निरखती कहते जिन्हें धनी के चरण कमलों को रात दिन परम धाम में हम निरखते थे, देखते थे, निहारते थे। सो समया याद न आवे, सो समया याद न, वो समय, वो घड़ी, वो पल हमें याद नहीं आता है। कैसे परमधाम के अपने पिया के चरणों को दोनों हाथों में हम रखते थे, धीरे निहारते थे, लाड़ प्यार करते थे, अब वो समय, वो घड़ी याद नहीं आती हमें। क्यों ना लगे कलेजे अगीन, ये क्यों न लगे कलेजे, कहते क्यों न लगे कलेजे अगीन। अब जो है कि मेरे कलेजे में आग क्यों धधक जाती है, मेरे कलेजे में आग लग जावे, कलेजे जलकर खाक हो जावे।
चरण अंगूठे चित दे। चरण अंगूठे तो कहते चरण अंगूठे चित दे। ऐसे धन्य के चरणों में जो अंगूठा आया हुआ है, उन दोनों चरणों के अंगूठों को जो हम चित दे करके बड़े ध्यान से एकाग्र मन से निहारते रखते थे। नैनो नखन देखती जोत। नैनो नखन देखती जोत कहते हैं ऐसे धनी के चरण कमलों की अंगूठों के नाखून की ज्योति को, प्रकाश को लेके अपनी आंखों से मैं देखती रही। नजरो निमक न छोड़ती। नजरो निमक न छोड़ती, अपनी नजर से अपने चक्षु से देखी निमस मात्र के चरण कमल की शोभा को, धनी के चरण कमल अंगूठे के नाखून की शोभा को हम छोड़ते ही नहीं थे कभी। हाय हाय सो अब लोहू बिना रो। हाय हाय सब लोहू बनो कहते हैं हाय अफसोस की बात है। अब मेरे अंदर जो लोहू है वो लोहू निकल नहीं जाता शरीर से, रोता नहीं है। नैनो अंगुरिया देखती। नैने अंगुरियां देखते कहते अपने पर आत्म के नेत्रों से धन्य के चरण कमलों की अंगुरियों को हम देखते थे, निहारते थे, बड़े निगाह से, बड़े लाड से, बड़े प्यार से निहारते थे। कोमलता हाथ लगा कर अपने हाथों को धनी के चरणों की अंगुलियों की कोमलता को देख, कितने कोमल, कितने नाजुक धनी के चरण कमलों की अंगुलियां आई हैं। धनी के चरणों की अंगुलियों की कोमलता को अपने हाथों से मैं देखती थी। सो मेरे नैन नाम धराए। सो मेरे नयन नाम रखाते। अब देखे जो मेरे नेत्र हैं ये अपना नाम क्यों नेत्र रखे हुए हैं, अपना नेत्र नाम रख कर करके। हाय हाय जल बल क्यों न जा। हाय हाय जल बल क्यों कहते, हाय हाय अफसोस की बात है मेरे जो नेत्र अपना नेत्र नाम रख कर करके जल कर राखनी हो जाते हैं। चरण तली रेखा देखती। चरण तली रेखा अपने पिया प्रीतम के चरणों की तली के अंदर जो रेखाएं हैं, गहरी गहरी रेखाएं, लाल लाल रेखाएं, इतनी सुंदर रेखाएं, उन रेखाओं की शोभा को हम निहारते थे। मेरी आँखों नीके अपनी आँखों से, नेत्रों से अच्छी तरह से रह के हम धनी के चरणों के तली के रेखाओं को इतना लाड, इतना प्यार रेखाओं में भरा हुआ, वो कोमलता भरी है, नाजुकी भरी है, हम शोभा को निहारते थे। एक कटाव किनार पर कांगरी। एक कटाव किनार पर कांग गाते। धनी के चरणों के जो पानी किनारा कहलाता है, चरणों के किनारों पर जो कांगरी के कटाव आया हुआ है, कांगरी की बनावट वो हमने देखती रही। हाय हाय नैना जलेना नाम धर। हाय नैना जले नाम कहते हैं अपना नेत्र नाम रखकर जो मेरे नेत्र हैं और जलकर खत्म हो जाते हैं। रंग लाल कहूँ के उज्जवल। रंग लाल कहूँ के उज्जवल कह रही सिंदरावती है सुंदर साजे। अब पिया प्रीतम चरणों का जो है हम रंग लाल कहें कि उज्जवल कहें भी, क्योंकि लाल भी उज्जवल भी, उज्जवलता में जो है कि गहरी लालिमा दिखाई देती है। बस या तो उज्जवल दिखाई देते हैं या तो लाल दिखाई देते हैं, दोनों उज्जवलता भी बहुत गहरे उज्जवलता, सफाई, स्वच्छता दिखाई दे रही है और लालिमा दिखाई दे रही है। तो हम उज्जवलता का बयान करें, लालिमा का बयान करें। के देख खूबियाँ होत खुशहाल। के देख खूबियाँ हो खुशहाल की, या तो जो कि धनी के चरण कमल जो खूबियाँ हैं, विशेषताएं हैं, जो शोभा है, जो कला है, वो देख करके हम जो कि बस उसी में डूब जाते, खो जाते हैं। सो देखने वाले नाम धरा। सो देखने वाले नाम धरा कहते वो धनी के चरण कमलों की खूबियों को देखने वाले जो नेत्र हैं, अपना नेत्र नाम रख कर करके। हाय हाय ओ जले न माहे क्यों झाल। हाय हाय जल माहे झाल कहते हाय अफसोस की बात है कि विरह के अग्नि के ज्वाला में जो है कि नेत्र जलकर खाक क्यों नहीं जाते हैं। नाजुकी सलूकी मीठी लगे। नाजुकी सलूकी मीठी लगे। धनी के जो चरण कमल इतने नाजुक, अपार नाजुकी, सलूकी जो बनावट है बहुत ही मीठी, बहुत ही प्यारी लगती है। नैना देखत ना तृपिता। नैना देखना तृप्त कहते मेरे नेत्र कमल जो है कि धनी के चरण कमलों को, नाजुकी को, शोभा को, छवि को कभी तृप्त होते ही नहीं थे, क्योंकि भी इच्छा नहीं पूरी होती थी।
हाय हाय ए अनुभव दिल क्यों भूले। हाय हाय अनुभव दिल क्यों भूल। कहते हैं अफसोस की बात है कि जो मेरा दिल है जो राजिक चरणों की नाजुकी का, सुंदरता का, छवि का सा अनुभव कर रहा, अनुभव करके भी जो है कि क्यों भूल रहा है। ये हुक्म भी क्यों पकड़ा, ये हुक्म ही क्यों पकड़ा है। कहते हैं जब तक धनी का हुक्म नहीं होगा तो कैसे धनी के चरण कमल हमारे हृदय में आएंगे। चरणों की छवि हमारे हृदय में कैसे, बिना धनी की मर्जी से, बिना धनी के हुक्म से वो चरण कमल धनी के पकड़ में नहीं आएंगे। नाम जो लेते बिरहा को, नाम ले जो कहते ऐसी अंगना कहला कर धनी के, सुहागन कहला के धनी के जो है कि आशी कहला कर करके अब हमारे धनी का नाम लेते, धनी के चरणों के शोभा का नाम लेते हुए मेरी रसना गई ना टूट, मेरी रसना गई ना टूट। ऐसे धनी के वियोग का नाम लेते हुए जो मेरी रसना मेरे मुंह से अलग क्यों नहीं हो गई। सो बिरहा नैनो देख के, सो बिरहा नैनो देख, ऐसे धनी के वियोग को, विछोह को मेरा नेत्र कमल देख करके हाय हाय गैया ना आँखा फूट, हाय हाय गैया ना आँखा फूट। हाय है अफसोस, बहुत अफसोस के बाद मेरी आँख फूट नहीं गए, मेरी आँख साबित कैसे हैं। हक बानी कानो सुनती, हक बानी कानों सुनते, ऐसे राज्य की अपने पिया प्रीतम के मुखार मीठी मीठी वाणी, रसीली वाणी अपने कानों से मैं सुनती थी। कानो सुन के करती मैं बात, कानों सुन के मैं करती बात, ऐसे अपने कानों से अपने पिया की मीठी मीठी बातों को सुनकर अपने पिया से मैं बातें करती थी। सो अवसर हृदय याद कर, सो अवसर हृदय, ऐसे अवसर को, ऐसे वक्त को जो है कि कितना आनंद आता था जब राज्य की मीठी मीठी बातों कानों से सुनते थे। कहते वो अवसर, उस वक्त को याद नहीं कर रहे हैं हमें। हाय हाय नूर कानों का उड़ न जा, हाय हाय नूर कानों करते, हाय अफसोस की बात है जो कानों का नूर है, सुनने की जो ताकत है वो सुनने की ताकत क्यों नहीं खत्म हो जाती है। क्यों कहूँ चरण के भूखन, क्यों कहूँ चरण के भूखन, अपने पिया अक्षरातीत के चरण कमलों के आभूषणों का मैं शोभा वर्णन कैसे करूं। अर्श जड़ सबे चेतन, अर्श जड़ सबे चेतन कर, परम धाम के जड़ भी सब चेतन हैं। जो जड़ कहलाने वाले, जड़ संज्ञा वाले भी सब वहाँ चेतन। जड़ नाम की चीज़ कोई परम धाम में है ही नहीं है, सब चेतन हैं। शोभा सुंदर सब दिल चाहिए, शोभा सुंदर शब्द कहते हैं जो ऐसे परम जितने भी आभूषण हैं, अंग हैं, वस्त्र जो भी हैं, सब दिल के चाहना के अनुसार शोभा धारण करते हैं। बोल बोए नरम रोशन, बोल बोए नरम, उसको बोल मैंने बोली भी बोलते हैं, आभूषणों से बोली। आभूषणों के अंदर जो पक्षियों की चित्रकारी आई है, मछली की चित्रकारी आई, जिसकी भी चित्रकारी, सब बोल बोलते हैं, सुंदर खुशबू देते हैं और जो कि प्रकाश भी निकालते हैं। क्या वस्त्र क्या भूखन, कहते क्या वस्त्र क्या भूषण, वहाँ परम धाम की नूरी तनुक पर जो वस्त्र या आभूषण हैं, असल अंग के नूर, असल अंग के नूर, परम धाम के जो अंगों पर जो है, नूरी अंगों पर जो वस्त्र आभूषण, वो अंगों का ही नूर है। अंग संग है, अंग से अलग है ही नहीं वस्त्र आभूषण। हाय हाय रू मेरी क्यों रही, हाय हाय रूह मेरी क्यों रही। अब सोच कर इंद्रावती जो मेरी आत्मा ऐसे धनी के नूरी अंगों के, नूरी वस्त्रों का, आभूषणों के स्वभाव को देख करके मेरी आत्मा कैसे रह गई। करते ए मजकूर, करते हैं मजकूर, ऐसे धनी के नूरी अंगों के स्वभाव को, छवि को पता बयान करते हुए मेरे अंग कैसे रह गए। रंग रेशम हेम जवेर, रंग रेशम हेम जवेर कहते हैं रंगों का और रेशमी कपड़े का, हेम सोने के अंदर, और जो रंग जड़े हुए ऐसे सोने के अंदर जो है कि बस सोने के अंदर रंग जड़े हुए और रेशमी कपड़ों का हम बयान कर रहे हैं। ना तेज ज्योत शब्द लगा, कहते हैं ना तेज जो सब कहते हैं वहाँ के जो रेशमी वस्त्र हैं, रेशमी वस्त्रों का सोने के अंदर जो रंग जड़े हुए हैं, यहाँ के शब्द लगते ही नहीं। यहाँ के शब्दों से वस्त्रों की शोभा का बयान हो सकता ही नहीं है।
यही अचरज अरवाहों अर्श की, यही अचर अरवाहों अर्श कहते हैं। अर्श के अरवाहों के लिए बहुत विचित्र की बात, आश्चर्य की बात हो रही है। ये सुनते क्यों ना उड़ाता, ये सुनते ही क्यों कहते ऐसे परम धाम के अक्षरादि नूर जम्माल हमारे प्राणों के प्रीतम प्राण बल्लभ हैं, अखंड कायम के सुहाग, उनकी छवि को, उनके अंगों की शोभा को सुन कर करके मेरे अंग क्यों उड़ जाते हैं। यही बात इजार की, यही भांत इजार कहते राजी चरण कमल में जो इजार आया हुआ, इजार भी जो है कि अन्य वस्त्रों के माफक की शोभा ले रहा है। बात बुखन की सब, बात बुखन कहते हैं वो इजार क्या है, इजार में जो कि अनेकों रंगों के नंगों की जो नक्काशी आई है, वो लगता है कि इजार आभूषण के रूप में इजार को धारण किए हों। रूप करे कई दिल चाहे, रूप करे कई दिल कहते हैं जो राज्य के चरण में इजार आया हुआ, इजार भी दिल के चाहना के अनुसार कई रूप रंग बदलते रहते हैं। जैसा रूह चाहे जब, जैसा रूह चाहे जब कहते हैं रूह के अंदर जब जैसी इच्छा होती है वैसे धनी के चरण कमल में इजार शोभा देते हैं। इजार बंद यही रस का, इजार बंद यही रस कहते, इजार का जो बंधन जो जिसको नाड़ा कहते डोरी कहते हैं वो भी जो उसी प्रकार से शोभा ले रहा है जैसे इजार है। भात भात जल का, भात भात जल कहते हैं जो नाड़ा आया हुआ है उसे तरह तरह के जवाहरातों के तारों के जो कढ़ाई झलकार करते हैं। देख लटकते फुंदन, देख लटकते फुंदा उस नाड़े के जो है अंदर छोर पर जो है आगे जो है की तरफ में फुंदन लटकते हुए हैं दो दो। हाय हाय अरवा क्यों न कड़ा, हाय हाय अरवा क्यों ऐसे जो कि इजार के नाड़े के फुंदन के स्वभाव को देख करके मेरी आत्मा शरीर से निकल क्यों नहीं जाती है। हाय हाय अरवा क्यों न कड़ा, हाय हाय अरवा क्यों न कढ़ते, इजार बंद यही रस का, या इजार बंद है यही रस का। बात बात जल का, भात भात झलकते, देख लटकते फुंदन, देख लटकते फुंदने। हाय हाय अरवा क्यों ना कड़ा, हाय हाय अरवा क्यों न कढ़ते, हाय हाय अरवा क्यों न। कड़ात। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सतगुरु महाराज की जय, सर्व सुंदर साथ की जय। प्रणाम जी सुंदर साथ।